अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद अपलोड करने लगी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब और गला मेरा अभी भी ख़राब है, बुखार भी था। पता नहीं गर्मी में ऐसे क्यों हो रहा है, तो गले ख़राब हो रहे हैं सबके। तो मेरा भी गला बड़ा ज़बरदस्त वाला ख़राब हुआ था, कोई थोड़ा बहुत नहीं। तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और यहाँ पे जी हमने स्टार्ट किया था सुबह सुबह माल पैक करना था थोड़ा बहुत, तो वो हम कर रहे थे। यहाँ पे निम्को काफ़ी ज़्यादा निम्को और चने ही थे, तो इस वजह से जो है ना, तो निम्को तो हमने पैक कर लिया और चने पैक हो रहे हैं। बस साथ साथ जो जो पैक होता जाता है मैं करती जाती हूँ। तो यहाँ पे आज बड़ी निम्को भी थी, इसलिए मुझे डबल काम करना। जब बड़ी निम्को बड़े चने होते हैं ना, तब मुझे डबल काम करना पड़ता है और वो स्टिकर भी मुझे सवा या डेढ़ वाले करने पड़ते हैं, तो इस वजह से मेरा काम ना डबल हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमारा तकरीबन सारा माल पैक हो गया था और ऐसे लग रहा है मुझे आज ना सिर्फ चने और निम्को ही थी, कोई और चीज़ें इतनी ख़ास नहीं थी। तो जिस चीज़ का फिर ऑर्डर होता है फिर वही चीज़ पैक करनी होती है ना, तो यहाँ पे जो है ना सारा कुछ वही था जो सिर्फ चने और निम्को, और बड़े पैकिंग में भी थी और छोटी पैकिंग में थी। तो जी माल पैक करने के दौरान ही हमने कर लिया था नाश्ता। तो उसके बाद जो है ना, क्योंकि अम्मी का इतना काम नहीं होता, उन्हें सिर्फ बड़े शापरों में डालना होता है ऑर्डर के हिसाब से, तो फिर वो ना साथ साथ दूसरे काम भी कर लेती हैं। क्यों मेरा तो उठना होता नहीं है वहाँ से, लेकिन अम्मी का जो है ना उठने का थोड़ा सा बहुत जो है ना मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बर्तन वगैरह भी धो दिए थे। अब्बू जा रहे हैं माल लेकर, तो हमने कहा चले जी हम आपको माल देते हैं, क्योंकि एक एक साइड का करके लेना होता है ना। तो ये आज जिस साइड पे भी जा रहे थे ना, इनका ये माल था, तो मैंने कहा चलें जी आप ले माल और हम धो लेंगे फिर बाद में फ़र्श, क्योंकि अम्मी कह रही थी फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है तो इसको आज धोना ही धोना है। तो मैंने कहा चलें जी, बाबा जैसे जाते हैं ना, जब बाबा घर होते हैं ना तब काम नहीं ख़त्म होते। ऐसे ही होता है वैसे मेरे ख्याल से ना सब घरों में, जब मर्द घर पे होते हैं ना तब काम ख़त्म ही नहीं होते। तो जैसे ही फिर वो बाहर जाते हैं ना, फिर हम इस तरह के जो काम होता है ना, जो रह जाता है ना, वो कर लेते हैं। तो फिर ऐसे होता है कि बैठना होता है, बातें शातें करनी होती हैं, तो इस वजह से वो फिर कोई काम, कपड़े धो, उनको जूते धो, ये वो सारे काम फिर साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा इंसान लेट हो जाता है। तो वहाँ से दूसरी साइड से हमने धोया नहीं था, क्योंकि वो ज़रा साइड साफ़ थी और हाल में ज़रा ज़्यादा गंद होता है, क्योंकि बच्चे वगैरह पढ़ने आते हैं ना, तो इस वजह से फिर वो ज़रा गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा साथ साथ मौसम भी देखती हूँ, और मौसम तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बादल बादल बने हुए थे। अभी ऐसा हो रहा है इस साल पे कि धूप जो है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं हो, लेकिन जिस दिन बारिश नहीं ना होती उस दिन गर्मी बड़ी अखीर की होती है। वैसे फ़र्श को हमने धो के पंखे लगा के सुखा दिया था। तो इतने में आगे बच्चों का टाइम अब जो है ना मॉर्निंग का कर दिया, क्योंकि उनको हो गई हैं समर की छुट्टियाँ। तो इस वजह से जो है ना, अब मैं कहती हूँ कि 11 बजे आ जाया करो, 1 बजे तक पढ़ लिया करो। ये है कि पिछले टाइम पे ना दिल नहीं करता, उस टाइम सुस्ती बड़ी चढ़ी होती है, और स्कूल में आने की तो फिर उनकी मजबूरी होती है ना। तो अभी सिर्फ यही आए हैं। तो उसके बाद जिन बच्चों को पढ़ा के तो मैं तो सो गई थी। मैंने टाइम भी इसीलिए रखा है क्योंकि 1 डेढ़ बजे बंदा फ्री हो और फिर आराम से सो जाए। और इतने में ना मैं तकरीबन 1 डेढ़ घंटा ही सोई होंगी, तो अम्मी ने मुझे जगा दिया, कहती हैं उठ जाओ। मैंने कहा चलें जी उठ जाते हैं, अंधेरा किया हो तो दिन में भी रात ही होती है। तो क्योंकि बाबा आ गए थे ना, तो फिर अम्मी कह रही थी उठ के चाय बना लो। मैंने कहा चलें जी मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अपना भी बहुत दिल कर रहा था चाय पीने को। यहाँ पे इस टाइम पे तो वैसे भी बहुत दिल करता है ना चाय पीने का। सब कहते हैं छोड़ दो, गर्मी है, गर्मी में चाय इस टाइम की छोड़ दिया करो, लेकिन हम नहीं छोड़ते। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी तो आदत ही ऐसी हो गई है, हम तो छोड़ ही नहीं सकते चाय को। और आज अब्बू लेकर आए थे जलेबियाँ, अम्मी की मोस्ट फेवरेट। इनको ना मुझे इतनी पसंद है ना अब्बू को इतनी पसंद है, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने स्पेशल कॉल की थी कि मेरे लिए जलेबियाँ लेकर आइएगा। काफ़ी थोड़े दिन गुजर जाए ना, तो फिर मंगवा लेती हैं कॉल करके कि मेरे लिए जलेबियाँ लेकर आइएगा। तो मुझे इतनी खैर पसंद नहीं है, लेकिन 1-2 पीस मैं खा ही लेती होती हूँ। ये भी नहीं है कि नापसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो 1-2 पीस जो है ना वो खा लेती हूँ, वो भी सिर्फ चाय के साथ। वैसे तो इतनी मीठी होती हैं, ज़्यादा मीठा मुझे वैसे ही नहीं पसंद। और जी फिर यहाँ पे ना अम्मी शाम के खाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपका जो है ना साथ साथ हेल्प करवा देती हूँ और साथ साथ व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मसाला वगैरह बना रही हैं। तो अभी ना जैसे मसाला वगैरह बनाया था ना, मैं और अम्मी बाज़ार गई थी, थोड़ा सा काम था, और वहाँ पे मैंने फिर बनाया ही नहीं व्लॉग। मैंने कहा चलो खैर ही है।
तो फिर आके ना तो जैसे ही हमने साथ साथ मसाला बना लिया था और साथ साथ जो है ना हम फिर तैयारी कर ली कि चलो अभी शाम का खाना बना लेते हैं, ज़्यादा लेट ना हो। अभी गर्मी इतनी है, अगर बाज़ार वगैरह जाना हो ना बाहर कहीं, तो सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाता, क्योंकि सुबह सुबह भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और फिर पिछले टाइम का ये होता है कि जो है ना गर्मी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम तो जो भी बाज़ार का या बाहर का काम होता है ना, तो वो पिछले टाइम पे करते हैं। मैं और अम्मी चली जाती हैं, मैं और अम्मी गई थी, थोड़ा सा काम था इसलिए फिर हम जल्दी वापस आ गए थे। तो फिर आते साथ ही ना मैंने कहा चलो मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी ने बोला था कि मैं मसाला बना जाती हूँ, तो आके तो तुम बना लेना जो भी दिल किया। वो चावल का ही प्रोग्राम था, तो इसलिए फिर मैंने चावल ही बना लिए आलू वाले, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी में और तो कुछ मिलता नहीं, आलू वाले बनाने पड़ते हैं। तो जो है ना बस इसी पे किफ़ायत कर रहे थे। अभी मैंने मुझे इतने आलू वाले पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बनाने पड़ जाते हैं, क्योंकि अब गर्मी है तो और कोई चीज़ इतनी अवेलेबल होती नहीं है, तो इस वजह से फिर जो है ना आलू वाले मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ हम क्लोजिंग भी कर देते हैं, क्योंकि फिर अम्मी डांटती हैं तुमने सारा खलारा डाल के रखा होता है, बर्तन नहीं उठाती हो अपनी जगह से। तो ये पानी का ये भी बड़ा मसला होता है ना, पानी की बोतलें भी भर के रखना हो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो अभी जो है ना साथ साथ मैं पानी पी भी रही थी, और साथ साथ मैंने कहा जो खाली है ना उनको मैं भर के रख देती हूँ, ताकि अम्मी ये ना कहें कि तुमने भाई आके तो बस पानी पिया है, तुमने भर के नहीं रखा। ये हर घर की लड़ाई होती है मेरे ख्याल से गर्मियों में ना, कि पानी पी लेते हैं भर के नहीं रखते। तो इस वजह से मैं जो है ना साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं कर दूँ। और चावल भी मेरे तकरीबन तड़का वगैरह तो तैयार हो चुका है, बस अभी उसमें चावल डालूँगी और वो भी तैयार हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। और यहाँ पे जी मेरा पानी वाला काम भी हो चुका है डन। तो मैंने कहा चलें जी अब डांट नहीं पड़ेगी, इतना तो है ना। और उसके बाद ना मैंने चावल वगैरह बना लिए थे, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो एक सूट आया था मेरे पास सिलाई करने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं सिलाई कर देती हूँ। तो जो जितना काम हो जाएगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है, तो जो है ना कर लेंगे। अभी मेरी ना मशीन का यही सेटअप है, तो मैं सोच रही थी कि इसका सेटअप भी मैं चेंज करती हूँ, लेकिन अब देखें गर्मियाँ गुजर जाएंगी या फिर पहले ही कर लूँगी, तो अभी कुछ पता नहीं है फ़िलहाल, अभी सोच रही हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे ना ये वैसे सूट कलर का जो है ना इतना ज़्यादा हो जाता है ना इसमें कैमरे में, कि कलर ही चेंज हो जाता है कभी कभार तो। और यहाँ पे ये स्किन कलर की लैस है, और इसका कलर था तकरीबन पर्पल था, लेकिन इधर ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही ना नेवी ब्लू है, तो इसका नेवी ब्लू कलर नहीं था, बड़ा ज़बरदस्त ये ड्रेस बना था। तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में दिखाऊंगी भी। और फिर उसके बाद शाम को ना बाबा आए, तो फिर हमने कहा चलो जी हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना हमने ज़रा लेट ही खाना होता है, तो इतना टाइम हो जाता है वैसे भी ना, तो इस वजह से फिर मगरिब के बाद ही अब खाना खाते हैं गर्मियों में। पहले खा लेना तो फिर सुबह उठते साथ ही भूख लगी होती है। और चावलों के साथ ये मिर्च, ये तो हमारी अब जो है ना ट्रेडिशनल हो गई है, क्योंकि गर्मियों में इसके बगैर तो कोई भी खाना जो है ना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से फिर जो है ना इसको हम ज़रूर शामिल करते हैं। और अब्बू खा रहे हैं जी साथ में रोटी, क्योंकि उनका सालन पड़ा हुआ था, तो वो कह रहे थे मुझे 1-2 रोटी बना देना। हमने कहा चलें जी हम आपको रोटी बना देंगे और अपने लिए चावल बनाएंगे, हम भी खुश और आप भी खुश। तो हमारे घर में ऐसे ही होता है, बेशक 3 लोग हैं हम, लेकिन अब्बू ने ना चावल नहीं खाने होते इतने शौक़ से, तो फिर हम उनको ना रोटी ही बना देते हैं, ताकि वो भी खुश रहें और हम भी।